Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from ADA, Airport Development Agency. Let's check it out the details. So dear students, once we will go to the official website of ADA, here you can see recruitment of project scientist on program based limited tenure contract appointment. When I will click here, I can see this notification. So I am going to show you that detailed notification. So this is first of all a कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब. ओके, अब देखते हैं डिटेल्स क्या है. तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ऑन प्रोग्राम बेस्ड लिमिटेड टेन्यूअर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, और ये कहाँ है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट हियर. So ADA invites application from Indian citizen to the post of project scientist B and project scientist C on the program based limited tenure contract appointment for an initial period of 3 years. Minimum 3 year है, उसके बाद extendable as per rules based on the performance and requirement of the project or program. ठीक है, what is the details mention क्या है? सबसे पहले बात करें हम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी सॉरी कंसोलिडेटेड पे पर मंथ होगा 90,789 और 105 वैकेंसीज अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 26 वैकेंसीज है. कैटेगरी वाइज डिवीजन उन्होंने मेंशन किया है वैकेंसीज का. एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, बी बीटेक इन सीएस, ठीक है, और आईटी चलेगा. डिजायरेबल्स में है मास्टर्स डिग्री और पीएचडी इन द रिलेवेंट, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होगा तो भी डिजायरेबल है. वर्क एक्सपीरियंस अप टू 3 ईयर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग तो भी डिजायरेबल है, बट एसेंशियल में बी बीटेक है. ठीक है. Now even they mention here equivalent acceptable subject to the essential qualification. अब कोई स्टूडेंट बी बीटेक सीएस या आईटी में किया है, इसके अलावा कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सब इक्विवेलेंट ब्रांचेस है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट 16 वैकेंसीज आर देयर. फिर से कैटेगरी वाइज डिवीजन मेंशन है, बी बीटेक चाहिए, मास्टर्स डिग्री पीएचडी हो तो चलेगा, वैलिड गेट स्कोर कार्ड और वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर का हो, और इन सब में रिक्वायरमेंट है. और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल विद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल, ये सब स्टूडेंट्स एलिजिबल है. इंडस्ट्रियल, रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें एलिजिबल है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी इसमें एलिजिबल है. देन इफ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, 15 वैकेंसीज मेंशन है. वही सेम क्राइटेरिया, बीई बीटेक, ओके, एसेंशियल है, डिजायरेबल में एमटेक पीएचडी, गेट स्कोर कार्ड और 3 ईयर का एक्सपीरियंस, और ये सारी अलाइड ब्रांचेस भी इसमें वैलिड है. ओके. देन इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग 33 वैकेंसीज है. कैटेगरी वाइज डिवीजन मेंशन है, सेम क्राइटेरिया, बी बीटेक इस बार मैकेनिकल में चाहिए और वही सारी रिक्वायरमेंट है. फिर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, मेट्रोलॉजी में 2 है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 13 वैकेंसीज आर अवेलेबल. ठीक है. और अब है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, और यहाँ पे होने वाला है 1,08,073 रुपीज और 32 वैकेंसीज है. और सबसे पहले यहाँ है आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 वैकेंसीज. एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बी बीटेक हो और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस. जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उसमें एसेंशियल में नहीं था, डिजायरेबल में था वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल में है वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो. डिजायरेबल में यहाँ पे भी एमटेक मतलब मास्टर्स और पीएचडी हो तो चलेगा. ये सारी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के अलावा. आई विल से इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन. ठीक है. फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है 6 और वही रिक्वायरमेंट, बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का हो, इसमें से किसी भी या इस इन फॉलोइंग एरियाज में से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है. एंड देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 वैकेंसीज, वही सेम क्राइटेरिया जो ऊपर 2 में था. देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 वैकेंसीज, वी कैन सी हियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 वैकेंसीज. मेट्रोलॉजी 1 वैकेंसी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 4 वैकेंसीज मेंशन की गई है यहाँ पे क्लियरली. ठीक है. तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी का है
Eligibility for the requirement. अब academic requirement क्या है? As described about the different posts, applicants should ensure that they satisfy the eligibility criteria as on the closing date of the advertisement. ठीक है? Okay. Weightage for the higher qualification will be given based on the following condition. Postgraduate qualification in engineering 1 year of weightage. डॉक्टरेट मतलब पीएचडी है तो 3 ईयर ऑफ द वेटेज होगा. ठीक है. ओके. इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग बोथ ए एंड बी, मतलब इन दोनों में से आपके पास दोनों है तो किसी एक का ही वेटेज वो कंसीडर करेंगे. ओके. सो रिनोमरेशन हमने बताई दी आपको. द मंथली एनरोलमेंट्स ऑथराइज्ड विल बी डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी में 90,000 अप्रोक्सीमेटली और उसमें 1 लाख अप्रोक्सीमेटली है. और एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 7% भी मेंशन किया है. एज लिमिट क्लियरली मेंशन है फॉर द प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी में नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स. कुछ एज रिलैक्सेशंस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यू कैन चेक इट आउट. यहाँ क्लियरली मेंशन किया है बच्चों. हाउ टू अप्लाई. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर एट द एडीए वेबसाइट. ये वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको ओपन करके बताई थी. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होगा एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. ठीक है. Then all serving candidates working in government on okay आपको एनओसी चाहिए होगा. then you can apply here. need to upload as a signed declaration. ठीक है. some documents क्या क्या चाहिए it is mentioned here clearly. screening and shortlisting. अब क्या क्राइटेरिया है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा तो लेट्स चेक इट आउट. स्क्रीनिंग ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशंस विल बी कैरिड आउट एट मल्टीपल स्टेज इंक्लूडिंग फॉर ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड विद इन ड्यू डेट. एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग विल बी कैरिड आउट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ. पहले सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके होने वाला है एंड आफ्टर दैट फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एलिजिबल एप्लीकेंट्स टेक्निकल स्क्रीनिंग विल बी कैरिड आउट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस पजेस्ड बाय द कैंडिडेट्स. ठीक है. तो सब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इन्होंने मेंशन यही किया है कि रिटन टेस्ट नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही टेक्निकल स्क्रीनिंग होगा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हायर देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट ड्यूली सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट. ये सब आपको चाहिए होगा. मेथड्स रिलेवेंस ऑफ एक्सपीरियंस इज फील्ड इन द. तो सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट जहां पे एक्सपीरियंस डिजायरेबल है लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर किसी और कैंडिडेट ने अप्लाई किया और वहां उसके पास एक्सपीरियंस है then yes they will give the priority because उसको कुछ वेटेज मिलेगा उस एक्सपीरियंस का. ठीक है. for one post इन्होंने मेंशन किया the number of candidate to be shortlisted for the preliminary online interview as under one post के लिए up to 12 candidates, 2-3 post के लिए 24 candidates ये initially करेंगे. ठीक है. then after that based upon the performance in the preliminary online interview candidates will be shortlisted for the final personal interview in the following. one post के लिए 12 candidates को select करेंगे. final process होगा interview का. ठीक है. selection process अभी बता दिया आपको. final personal interview होगा and they mention even 70% for all unreserved vacancies और 60% चाहिए होगा आपको personal interview में if you are from the reserve category. okay. closing date it's clearly mentioned here. closing date will be up to 20th April. आप 20th April तक फिल कर सकते हैं और अच्छे से इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा. whatever they mention here the instruction then accordingly you can fill the form. you can see whatever details required. क्या क्या डिटेल्स चाहिए. ठीक है. सब कुछ मेंशन किया है. मेडिकल इंश्योरेंस, वर्किंग आवर्स, एक्सटर्नल रिनोमरेशन, एनुअल इंक्रीमेंट, एवरीथिंग दे मेंशन. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा. देन जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्या चाहिए होगा. 6.75 सीजीपीए मिनिमम रिक्वायर्ड है. 60% मार्क्स चाहिए होगा बीई बीटेक में या फिर 6.75 सीजीपीए. ठीक है. एंड दे मेंशन हियर दिस वन नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, टेंटेटिव है, कम ज्यादा हो सकती है. ओके. देन कुछ बेसिक जनरल कंडीशंस मेंशन है बच्चों. प्लीज यू कैन चेक इट आउट द डिटेल्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके. ओके. चेकलिस्ट मेंशन है कि क्या क्या आप फिल करेंगे. आपको उन सबका चेकलिस्ट चेक करना है. ऑलराइट. सो दीज आर द अपडेट्स. आप यहाँ जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को. यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एडवर्टीजमेंट फिर से दिखाई देगा और आप अप्लाई भी कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस. एंड इफ यू स्टिल नॉट डाउनलोडेड
our mobile app Study5 Plus, और अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, if you are targeting for the GATE and ESE, और अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आना चाहते हैं, you want to perform very well in the maths and aptitude, then you must visit this website study5plus.com. ठीक है, and we are having a special Holi festival offer which will end today only. आज लास्ट डेट है, तो 13 to 17 मार्च आपको फ्लैट 75% डिस्काउंट मिलेगा, आप किसी भी कोर्स को एनरोल करें। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर डियर स्टूडेंट द वेरी फर्स्ट लाइव बैच, अर्जुना बैच, from the 31st March. In that one we will discuss engineering mathematics and general aptitude in the most comprehensive manner, और इसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज, तो यू शुड नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। और if you are looking for the comprehensive course of engineering mathematics and general aptitude recording में चाहिए, then the price after discount will be 1500 rupees only, and individually for engineering mathematics or for general aptitude the price is 875 rupees. And dear students, we are having this, we already announced this one, we are having the free live classes as a demo, so you should not miss to enroll yourself, which is absolutely free. Buy now for the free, कोई charge नहीं है, you can just feel the experience, which type of experience we are providing to our student. You can enroll yourself in this one, you just need to log in, आपको सिर्फ और सिर्फ log in करना है, and then buy now for the free, which is absolutely free. Okay guys, keep learning, keep sharing, keep smiling. Thank you.